क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। अब इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स और बाकी के बचे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेंगे जो कि हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स बॉडी का सेक्स डिसाइड करेंगे, यानी कि द offspring which will be born is going to be male और फीमेल। अब यह है एक नॉर्मल सिनेरियो जिसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 44 हमारे ऑटोसोम्स होंगे, 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अब इस 46 के काउंट से जब क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा होता है, यानी कि कुछ इंसर्शन या डिलीशन हुई, इसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है एबनॉर्मल, और इस सिनेरियो को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। अब इस क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी में क्या होते हैं, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा होंगे। ये कम या ज़्यादा क्रोमोसोम्स बॉडी के अंदर चेंजेस क्रिएट करेंगे जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को बना देंगे एबनॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये सब सुनने के बाद हमारे दिमाग में 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आखिर बॉडी में कब हो रहे हैं। दूसरा सवाल, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आखिर क्यों हो रहे हैं। तीसरा सवाल, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो के उस पार। हेलो एवरीवन, आई एम प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो आज के सेशन का टॉपिक रहेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, तो व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? डिसऑर्डर्स क्रिएटेड बाय इम्बैलेंस इन क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो क्रोमोसोम के नंबर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंस, कुछ ना कुछ चेंज, ओके, एंड क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट, या फिर उनके अरेंजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। नाउ चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर कैन अकर इन 2 वेज, 2 तरीकों से हो सकता है ये। कौन कौन से? फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी, सेकेंड इज यूप्लॉइडी। 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एबनॉर्मल। अब इन दोनों तरीकों के को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी को। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है? एन्यूप्लॉइडी इज गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होगा, क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होंगे। जैसे सपोज हमारे पास अब एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 हैं, 46 से या तो हो गए ज़्यादा या फिर हो गए कम, इसको हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। ओके, अब ये जो कम या ज़्यादा हो रहा है ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। एक बॉडी का सेल जब गैमीट बनाता है तो क्या होता है, बॉडी के सेल की प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n, दैट इज डिप्लॉइड। देख सकते हो, एक डिप्लॉइड सेल क्या करेगा, गैमीट फॉर्मेशन में इट इज गोइंग टू टेक पार्ट, और वो क्या करेगा, हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएगा। प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ, n गैमीट्स बनेंगे। बट जब एन्यूप्लॉइडी होती है वहां पे क्या होता है, जहां पर एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलेगी वहां पर ये क्या है, 2n = 6। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इस इंडिविजुअल के अंदर है 6, ठीक है, 6 क्रोमोसोम्स है, देख सकते हो। अब ये 6 क्रोमोसोम्स नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, 6 क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉइड है, गैमीट्स बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे। कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे गैमीट में, 3। ऑलराइट, यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर 2n = 6। जब गैमीट्स बने तो गैमीट्स कैसे बने, एक के पास आ गया n+1, यानी 3 की बजाय आ गए 4 क्रोमोसोम्स, और एक के पास आ गया n-1, तो यहाँ पर क्या हो गई, गड़बड़। तो गैमीट्स कैसे बने, गड़बड़ बने। और ये जब गड़बड़ गैमीट्स आगे जाकर फ्यूज करेंगे, जब जाइगोट बनाएंगे तो वो जाइगोट भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। और ये जाइगोट जब आगे जाकर नया इंडिविजुअल बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। उस इंडिविजुअल को हम बोलेंगे कि दिस इंडिविजुअल इज बॉर्न विद सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और यहाँ पर होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये जो एन्यूप्लॉइडी है वो कई तरीकों से देखी जा सकती है। जैसे जब हमने बोला यहाँ पर गैमीट्स में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर क्या है, एक क्रोमोसोम कम हो गया। ऐसे ही 2 क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 2 क्रोमोसोम भी कम हो सकते हैं। तो ये जो कम ज़्यादा है ना, इसके बेसिस पर 4 तरीके से एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर ये है एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 6।
नाउ जब इसके अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हो गई है, एब्नॉर्मैलिटी एन्यूप्लॉइडी हो गई है बोले तो, एन्यूप्लॉइडी जब इसके अंदर होती है और इसके अंदर बन गया हमारे पास 6 की बजाय 5 क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब 5 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं तो सिचुएशन, अगर इसको हम 2n बोल रहे हैं, इफ दिस इज 2n, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2n-1। ओके, तो 2n-1 वाला जो केस होता है उसको हम बोलते हैं मोनोजोमी, जब एक क्रोमोसोम कम हो गया, इसको बोलेंगे मोनोजोमी। अब जब एक की बजाय 2 क्रोमोसोम कम हो गए, यहां पर थे 6, यहां हो गए 4, 2 क्रोमोसोम कम, इस पर्टिकुलर एन्यूप्लॉइडी को हम बोलेंगे नलीजोमी। अब ये तो थी कम की बात, क्रोमोसोम ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर तो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर यू कैन सी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, नॉर्मल में कितने थे, 6 थे, यहां कितने हो गए, 7 हो गए। तो इफ 1 इज एक्स्ट्रा, इस एन्यूप्लॉइडी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी। ऑलराइट, और जब 2 क्रोमोसोम यहां पर एक्स्ट्रा आ गए, होने कितने चाहिए थे, 6, बन गए 8, तो ये सिचुएशन होगी टेट्राजोमी। मोनोजोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 से, नलीजोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n-2 से, ट्राइजोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से, और टेट्राजोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2 से। यहां पे देख लेते हैं, एन्यूप्लॉइडी 2 तरीकों से होगी, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंपल, गेन और लॉस 2 तरीके से होगा। गेन जो 2 तरीके से होगा वो कौन से है, पहली है ट्राइजोमी, ट्राइजोमी में क्या हो रहा है, 2n+1 हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। टेट्राजोमी में क्या हो रहा है, 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो प्लॉइडी क्या हो गई, 2n+2। लॉस के अंदर 2 केसेस आएंगे, पहला केस क्या है, मोनोजोमी, क्या हो रहा है इसमें, 2n-1, एक क्रोमोसोम कम हो रहा है। दूसरा केस नलीजोमी, नलीजोमी में क्या हो रहा है, 2 क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं, प्लॉइडी क्या बनेगी, 2n-2। सिंपल, सो दिस वाज एन्यूप्लॉइडी, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा कैसे हो रहा है, इन 4 तरीकों से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने क्या देखा, पहला एन्यूप्लॉइडी डन, सेकेंड इज यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी क्या होती है, यूप्लॉइडी में क्या होता है ना, यहां पर देखो, यूप्लॉइडी इंक्रीज और डिक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे, 2n, 2n में से पूरा का पूरा सेट ऊपर नीचे हो जाता है, जब जैसे कि 2 तरीकों से होगी। अब एक नॉर्मल केस कितना है, ऑर्गेनिज्म के पास 2n सेल्स हैं, अब इसमें से सेट पूरा का पूरा उठा के, अब 2n के अंदर कितने सेट हैं, बेसिकली 2 सेट हैं। बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 का मतलब 23 का सेट होता है, 23 के बोल सकते हैं कि 2 सेट होते हैं, है ना। 23 का एक सेट ये रहा जो कि मदर से आएगा, 23 का दूसरा सेट ये रहा जो कि फादर से आएगा, दोनों मिलके बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, है ना। अब सेट में ही अगर गड़बड़ देखने को मिल रही है, मतलब कि ये 23 के 23 ही यहाँ पर क्या हो गए, गोली हो गए, तो बच गया कितने, 23 बच गए, तो हैप्लॉइडी आ गई, यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने हो गए, n हो गए। ठीक है, दूसरा केस क्या है, पॉलीप्लॉइडी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। तो 2n वॉज अ नॉर्मल सिनेरियो, नाउ 2n से हो गए 3n, 2n से हो गए 4n, यहाँ पर एक सेट एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 2 सेट एक्स्ट्रा आ गए। अब पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो ज्यादातर प्लांट्स के अंदर देखी जाती है। ठीक है, ये थी एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं। ये जो एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी हमने अभी पढ़ी है, ये आती हैं जीनोमिक म्यूटेशंस के अंदर, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। ओके, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, इसके 2 टाइप्स रहेंगे। ऑल राइट, नाउ एन्यूप्लॉइडी के आगे 4 टाइप्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज मोनोजोमी, कैसे कैरेक्टराइज होगा, 2n-1 से कैरेक्टराइज होगा। अभी बच्चों ये याद रख लो, जैसे ही मोनोजोमी तुम्हें स्ट्राइक करता है, मोनोजोमी जैसे कोई बोलता है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत प्लॉइडी आनी चाहिए 2n-1। जैसे ही नलीजोमी स्ट्राइक करता है, प्लॉइडी आनी चाहिए 2n-2। जैसे ही ट्राइजोमी वर्ड सुनते हो, प्लॉइडी आनी चाहिए 2n+1। जैसे ही टेट्राजोमी सुनते हो, प्लॉइडी आनी चाहिए 2n+2। गॉट इट। नाउ
यूप्लॉइडी सुनते ही दो केसेस बनते हैं, हेप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। हेप्लॉइडी में एक चला गया, गोली हो गया, बन गए कितने n। पॉलीप्लॉइडी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ गया, बन गए कितने 3n या 4n। अब बता सकते हो इस 3n के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे इफ वी टेक अ नॉर्मल ह्यूमन सेल एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ह्यूमन सेल का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो इस 3n में कितने हो जाएंगे, 3n में कितने हो जाएंगे 23 गुना में 3 यानी कि 69 क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, ये जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं बेस्ड अपॉन कि कौन सा क्रोमोसोम टारगेट हुआ है। क्रोमोसोम जो टारगेट हुआ है वो एक ऑटोसोम है या फिर वो सेक्स क्रोमोसोम है। अभी पीछे बात की थी 46 में से 44 कितने रहेंगे ऑटोसोम्स और 2 कितने रहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर वो 44 टारगेट, उसमें से कोई एक टारगेट हुआ है या दो जैसा भी है, उसमें से अगर कोई टारगेट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। और अगर बाकी के बचे 2 क्रोमोसोम्स में से कोई टारगेट हुआ है उसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटी। मतलब अगर ऑटोसोम में गड़बड़ तो ऑटोसोम एब्नॉर्मैलिटी, अगर सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ तो सेक्स क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटी। ये बात दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आगे हम जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी पहली ऑटोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है ट्राइसोमी 21। ठीक है, ट्राइसोमी 21 क्या बात हुई थी अभी पहले, ट्राइसोमी वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्राइसोमी वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 2n+1। ठीक है, तो 2n+1 दिमाग में आना चाहिए। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा 2n+1। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रोमोसोम में क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अभी पहले मैंने बता दिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो कोई ना कोई ऑटोसोम के अंदर एक जो है हमारा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, वो भी खुलासा हो गया। आगे बोला ट्राइसोमी 21 माने कि 21st क्रोमोसोम जो है हमारा वो 2 की बजाय यहाँ पर इस इंडिविजुअल में 3 देखने को मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डाउन्स सिंड्रोम। देख सकते हैं ये क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन का क्रोमोसोम्स इसमें दिखाए हुए हैं जिसके अंदर 18, 19, 20, 21st क्रोमोसोम है। ये है एक डाउन सिंड्रोम के चाइल्ड का क्रोमोसोमल पैटर्न। इसके अंदर क्या है, 18 क्रोमोसोम नॉर्मल है, 19 नॉर्मल है, 20 नॉर्मल है, ये वाला भैया नॉर्मल नहीं है। क्या है यहाँ पर, 2 के बजाय 3 है। मतलब कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है एक क्रोमोसोम। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, ट्राइसोमी बोलते हैं। और क्योंकि 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया है तो हम बोलेंगे ट्राइसोमी 21। ओके, और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इस कैरियोटाइप के अंदर भी देख सकते हो, कैरियोटाइप पता है, कैरियोटाइप क्या होता है, जब ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की हम एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके। क्रोमोसोम नंबर 1 शुरू में होता है, जैसे कि ये वाला है क्रोमोसोम नंबर 1, और जो आखिर में है ये देखो XY, ये है क्रोमोसोम 23। तो 23 के 23 पेयर को जब तरीके से लगा के और उसकी एक फोटो खींच लेते हैं हम, उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। अब इस कैरियोटाइप के अंदर 1 2 3 4 5 चलते चलो यहाँ पर 21st क्रोमोसोम जहाँ पे आया वहाँ पर आई गड़बड़, और उस गड़बड़ को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ओके, अब डाउन सिंड्रोम का जो इंडिविजुअल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जैसे ये डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा उसको सेक्स से रिलेट करके डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर डिसऑर्डर है वो 21st क्रोमोसोम को टारगेट कर रहा है तो इसका कोई सेक्स से लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है डाउन सिंड्रोम का वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। इंडिविजुअल कैन बी मेल और फीमेल बोथ। क्लियर। नाउ ये हैं कुछ इंडिविजुअल्स जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ देखे गए। अब इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर इन सब पिक्चर्स को ध्यान से देखो, क्या देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर क्या ये कुछ नॉर्मल से हटके है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल के यहाँ पर टोज के बीच में क्या ये जो ये गैप दिख रहा है तुम्हें, ये देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद ये वाला जो इंडिविजुअल है ये हल्का सा क्या लग रहा है हमें, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो नोज है ये कुछ अलग सी होती है, देखो थोड़ी सी फ्लैट नोज है इनकी, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहां देखो अब क्या क्या सिम्टम्स होंगे, फ्लैटन्ड नोज एंड फेस, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज। तो इसका क्या होगा, फ्लैट नोज होगा, फ्लैट फेस होगा, ठीक है, ये है सिम्टम। उसके बाद क्या होगा, इसका जो हमारा हैंड है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर सिंगल पामर सीज शॉर्ट फिफ्थ फिंगर दैट कर्व्स इनवर्ड। इसकी जो ये वाली फिंगर है ये थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड होगी और यहाँ पर एक बड़ी ही डिस्टिंग्विश्ड क्रीज देखने को मिलेगी जिसको पाम क्रीज बोलते हैं, ठीक है, बड़ी ही डिस्टिंग्विश्ड अलग से दिखेगी, ठीक है। अब वाइडली स्पेस्ड फर्स्ट एंड सेकेंड टोज एंड इंक्रीज्ड स्किन क्रीजेस, इनके जो यहाँ पर टोज होंगे और जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड टो होगा इसके बीच में बड़ा ही स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टंग जो होती है इनकी इंडिविजुअल्स की वो भी थोड़ी सी अलग सी होती है, उसको बोलते हैं फिशर्ड टंग, FISSURED, फिशर्ड टंग, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर, फ्लैट बैक ऑफ द हेड है, हेड क्या है पीछे से फ्लैट है, फेस क्या है फ्लैट है, नोज भी क्या है फ्लैट है। उसके बाद फिशर्ड टंग को आप रिंकल टंग भी बोल सकते हो, तो बिग एंड रिंकल्ड टंग होगी। उसके बाद फिंगर्स के टिप्स के ऊपर लूप्स देखने को मिलेंगे, हाथों की अगर मैं बात करूं टिप्स के ऊपर लूप्स देखने को मिलेंगे और सेंटर में क्रीज देखने को मिलेगी, देख सकते हो। उसके बाद इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हार्ट डिजीजेस भी होंगे, ठीक है। अगर अब समराइजेशन करें हम सिम्टम्स का, अब फटाफट से जो अभी तक पढ़ाया है उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं और उनको लिख डालते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम बताया कि ये जो इंडिविजुअल्स होंगे इनका क्या होगा, ब्रॉड फ्लैट बैक ऑफ हेड, फ्लैट फेस एंड फ्लैट नोज, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी हाथों के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इनके हाथों में एक पामर क्रीज होगी, जो इनका हाथ होगा वहां पर एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्रोमिनेंट क्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इनकी क्या होगी, फिशर्ड टंग होगी, फिशर्ड टंग के लिए दूसरा वर्ड हमने क्या यूज किया था, क्या यूज किया दूसरा वर्ड, रिंकल्ड टंग, ठीक है। तो लिख सकते हैं रिंकल्ड टंग, ठीक है। आगे इस इंडिविजुअल के फर्स्ट और सेकंड टो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन भी होगी इन इंडिविजुअल्स में, है ना, मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस, ओके। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे उन इंडिविजुअल्स में जिनको क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। तो अब जैसे ही डाउन सिंड्रोम वर्ड कहीं पे भी चलते चलते तुम सुन लेते हो, फटाक से दिमाग के अंदर ये कुछ सिम्टम्स तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए। अभी जो हमने किया था डाउन सिंड्रोम वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए गए, बट फॉर बीइंग सेफ साइड पे रहने के लिए इनको एक बार अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठा लो, ठीक।
ठीक है, तो ये है एडवर्ड सिंड्रोम। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लो क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर होती है 18th हमारे क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो जब 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हुई, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, 2n+1, इधर 2n+1। ठीक है, और क्राइडोकैट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो हमारी क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म है, जो छोटे वाली, होता क्या है क्रोमोसोम, अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो इसकी आर्म होती है ये क्या है, छोटी है। नीचे वाली जो इसकी आर्म है ये क्या है, इट इज लॉन्गर। तो जो शॉर्ट आर्म है, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर की जो शॉर्ट आर्म है उसके अंदर डिलीशन देखने को मिल रहा है, यानी ये वाली जो थोड़ा सी पोर्शन है ये गोली हो गया है और ये आर्म बच गई है अब इतनी सी। ठीक है, तो 5th क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है उसका डिलीशन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स मतलब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम टारगेट होगा और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारा पहला डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल गर्ल के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, XX होते हैं। एक फीमेल के अंदर क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX। अब इस XX में से इसकी डिलीशन हो जाए, अगर ये हो जाए खत्म, तो सिंगल X रह जाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जब सिंगल X प्रेजेंट होता है यहाँ पर, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पीछे जो हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए उसमें कुछ ऐसा हमने ये नहीं पढ़ा था कि ऐसे जो डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स होंगे वो सिर्फ लड़के होंगे या वो सिर्फ लड़कियां होंगे। अब ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी। सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर सारे के सारे जो पेशेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। क्लियर, तो ये सब की सब फीमेल्स होंगी। क्लियर, नाउ इस कार्टून को देखो, ये क्या है, एक फीमेल है, ये क्या है, एक फीमेल है। हम बोल रहे हैं टर्नर सिंड्रोम वाली भी क्या है, फीमेल है। अब इस कार्टून को नोटिस करो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली लंबी है, ये वाली लंबी है, ये वाली थोड़ी सी छोटी है। तो ड्वार्फिज्म इज कनेक्टेड टू टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ी सी हाइट में क्या होती है, छोटी होती हैं। दे आर शॉर्ट स्टैचर्ड, ये भी बोल देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, इनकी गर्दन देखो जरा। नॉर्मली गर्ल्स की गर्दन कैसी होती है, पतली पतली होती है। इस गर्ल की गर्दन कैसी है, थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेबिंग। ठीक है, वेबिंग ऑफ नेक। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, टर्नर सिंड्रोम के। और पढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे वेबिंग ऑफ नेक दिख रहा है। ठीक है, नेक क्या हो गई है, मोटी हो गई है। ठीक है, और सिम्टम्स देखो, यहाँ पर वेबिंग दिख रही है। हाथ पांव देखो जरा, हैंड्स और जो इसके फीट होंगे कैसे हैं, हैंड एंड फीट थोड़े से पफ्ड अप हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे पफ्ड अप होंगे इसके हाथ और पांव। ठीक है, और क्या फीचर्स है, सॉरी सिम्टम्स हैं इसके, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, जो हेयर लाइन होगी वो नीचे तक होगी। वेबिंग ऑफ नेक होगा। ठीक है, तो लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, वेबिंग ऑफ नेक, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स। चेस्ट क्या होगी, ब्रॉड होगी और निपल्स के बीच में बहुत सारा क्या होगा, स्पेस होगा। आगे स्ट्रीक ओवरीज, एमेनरिया एंड इनफर्टिलिटी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जब बात ही कर दी कि क्रोमोसोम्स कैसे हैं, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स, सिंगल एक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जब सिंगल एक्स इज प्रेजेंट, नॉर्मल एक गर्ल के अंदर होते हैं 2x क्रोमोसोम। अब उसमें से टर्नर सिंड्रोम वाली के पास है सिंगल एक्स। अब एक जो काम ये डबल एक्स कर रहे थे वो ये सिंगल एक्स तो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये सिंगल एक्स वो काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो फीमेल होगी इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ पर टारगेट होगा।
वहां पर उसके अंदर एबनॉर्मैलिटी जरूर देखने को मिलेगी। तो क्या एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलेगी? इसकी ओवरीज स्ट्रीक होंगे। स्ट्रीक ओवरीज के अंदर हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो सारा गड़बड़ा जाता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, और उस पर्टिकुलर फीचर को क्या बोलते हैं हम? एमेनोर्हिया। ठीक है, आगे इनफर्टाइल होंगी। तो जिन इंडिविजुअल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम इज हार्म्ड, या फिर बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हमें एबनॉर्मैलिटी देखने को मिल रही है, ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, आगे शॉर्ट स्टैचर पढ़ चुके हैं। हार्ट शेप्ड फेस, इनका फेस कैसा होगा? हार्ट शेप। उसके बाद कोएक्टेशन ऑफ आउटा, कोएक्टेशन ऑफ आउटा। ठीक है, कोएक्टेशन ऑफ आउटा में क्या होता है? यहां पर जो आउटा हमारी मेन आर्टरी है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, आर्टरी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, आउटा सिकुड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्यूबिटस वैल्गस। क्यूबिटस वैल्गस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है उसका हाथ अगर हम सीधा रखें तो क्या इतना ऐसे टेढ़ा जाता है? नॉर्मली हाथ सीधा आएगा। ठीक है ना, तो ये एक सीधा हाथ है, सीधे हाथ से अब यहां पर तुम देख रहे हो कि यहां पर एक बेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये बेंड देखने को मिल रहा है, टेढ़े इसके हाथ जाएंगे, तो टेढ़े जाएंगे तो इस पर्टिकुलर जो फिनोमिना है, ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिटस वैल्गस। अब इस काले पन्ने के ऊपर इसको लिख डालो। शुरू करें। पहला सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम सबसे पहले क्या देखा था हमने? शॉर्ट स्टैचर। दूसरा क्या देखा था हमने? वेबिंग ऑफ नेक। फिर क्या देखा था? यहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसको हार्म होगा। वो क्या होंगे? ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। स्ट्रीक ओवरीज होंगी, ओवरीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद हाथों पैरों की मैं बात करूं, पफ्ड हैंड एंड फीट। और क्या देखने को मिलेगा? 5 और देखने को मिलेगा क्यूबिटस वैल्गस। और क्या देखने को मिलेगा? कोएक्टेशन ऑफ आउटा। और क्या देखने को मिलेगा? हार्ट शेप्ड फेस। और कुछ रह गया? शॉर्ट स्टैचर, वेबिंग ऑफ नेक, हो गया सारा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेंगे, ऐसी गर्ल्स में देखने को मिलेंगे जो कि क्या है? टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये रहेंगे उसके जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो। ठीक है, 44+XO क्या है ये? टर्नर सिंड्रोम। सो क्लियर? याद हो गए सिम्टम्स? मूविंग ऑन। हमारा नेक्स्ट सिंड्रोम है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, के साइलेंट रहेगा इसमें। नाउ हमने बोला कि ये सारे के सारे, अभी हम कौन से डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं? सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होते हैं। अब पीछे जो हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस किया उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स थे वो सारी की सारी फीमेल्स थी। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक नॉर्मल मेल के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स का पैटर्न क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स आर 44+XY। इस इंडिविजुअल के अंदर ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे इसके अंदर एक X ऐड हो जाएगा, और उस एडिशन की वजह से ये सेक्स क्रोमोसोम्स बन जाएंगे XXY, एज यू कैन सी हियर। तो ये XXY वाला जो
इंडिविजुअल होगा इसके टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 47 होंगे, माने कि 44 प्लस XXY। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये सारे इंडिविजुअल्स क्या होंगे, मेल होंगे या फीमेल। एज यू कैन सी ये इंडिविजुअल्स क्या होंगे, मेल होंगे। तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो होंगे मेल, और टर्नर सिंड्रोम के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सब के सब होंगे फीमेल। ठीक है, अब क्योंकि ये सेक्स रिलेटेड है तो यहाँ पे टारगेट जो होगा, मेनली टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले तो स्टेरिलिटी वहां पर इस इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेगी, वो इंडिविजुअल स्टेराइल होगा क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर उनको अफेक्ट हो रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है हमारा। और क्या इसके सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स देखो इसके अंदर, यहाँ पर लैक ऑफ बियर्ड एंड बॉडी हेयर, बियर्ड और बॉडी के हेयर यहाँ पर लैक करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो हमारा लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके अंदर थोड़े से हमारे को, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल मेल के अंदर क्या है, XY है, इसके अंदर एक एडिशनल X आ गया है, तो थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टर ऐसे इंडिविजुअल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल की फोटोग्राफ है। ठीक है, इस इंडिविजुअल के अंदर थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब उनको हम देखते हैं, जैसे कि लैक ऑफ बियर्ड एंड बॉडी हेयर, ठीक है, वो लैक करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसके अंदर, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। हमारा जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हमें लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है और उस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और क्या हो रहा है, हिप इज फीमेल लाइक। ठीक है, तो ऐसा बॉडी का जो फिगर है वो मेल्स के अंदर तो नहीं देखा जाता ना, तो ये फीमेल लाइक इनका जो होगा हिप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ प्यूबिक हेयर, जेनाइटल्स के आसपास जो होते हैं प्यूबिक हेयर वो क्या रहेंगे, मिसिंग रहेंगे। उसके बाद आर्म्स कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी, लेग्स कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी। टेस्टिकुलर एट्रोफी या फिर इनफर्टिलिटी, ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो गोनाड्स होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर उनको क्या होगा, बेसिकली वो इनएक्टिव रहेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे और ऐसा इंडिविजुअल क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। तो अब ज़रा ये सिम्टम्स लिख डालते हैं, इसको रट डालते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसके सिम्टम्स। चलो पहला सिम्टम लिखो फटाफट। पहला सिम्टम क्या है इसका, क्या है इसका, गायनेकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। उसके बाद इस इंडिविजुअल के अंदर क्या होंगी, बोल सकते हैं कि टॉल होगा। ठीक है, उसके अंदर मतलब कि लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग आर्म्स, और क्या होगा, इसके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी, मतलब कि इसकी जो टेस्टिस होगी वो ढंग से डेवलप नहीं होगी, तो ऐसा इंडिविजुअल क्या होगा, स्टेराइल होगा। मूविंग ऑन, इसका जो हिप है वो क्या होगा, फीमेल लाइक होगा। बेसिकली फीमेल लाइक कैरेक्टर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है किसके, ऐसे इंडिविजुअल के जिसका क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है, 44 प्लस XXY है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, 47। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कंपैरिजन के साथ। कैसे करेंगे, ये देखो, आ जाओ इस स्लाइड पे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। ये कौन सा इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है टर्नर सिंड्रोम का। ये कौन है, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। क्रोमोसोम्स इसके अंदर कैसे रहेंगे, क्रोमोसोमल पैटर्न इसके अंदर कैसा देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 44 प्लस XXY, इसके अंदर देखने को मिलेगा 44 प्लस XY।
ओ ओके, यह है इसका क्रोमोसोमल अरेंजमेंट। देख सकते हो नीचे ये क्या है, ए फिगर इज रिप्रेजेंटिंग लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड बी फिगर इज रिप्रेजेंटिंग टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसी के साथ टर्नर और लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पर होते हैं खत्म। आई होप जितना भी अभी तक कराया है ये सब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नाउ एनसीईआरटी के अंदर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे वो यहीं तक थे। 3 डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, लाइनफेल्टर्स, टर्नर, डाउन। इन 3 को डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज 3 आर इनफ। बट फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड, ऑन अ सेफर नोट, मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको कराने जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल्स। पता होना चाहिए, जनरल भी पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हें। सुपर मेल्स क्या होते हैं, वर्ड से ही पता चल रहा है। सुपर मेल्स के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, सुपर फीमेल्स के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। तो सुपर फीमेल्स क्या है, 44 प्लस XXX, कितने भी हो सकते हैं, XX। ठीक है, और सुपर मेल्स के अंदर 44 प्लस XYYYY कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब इनको हम पोली एक्स फीमेल सिंड्रोम भी बोलते हैं और या फिर सुपर मेल्स को हम पोली वाई मेल सिंड्रोम भी बोलते हैं। सुपर मेल्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है जैकब सिंड्रोम या फिर क्रिमिनल सिंड्रोम। अब जैकब सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं इसको, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सुपर फीमेल्स के अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेल्स के अंदर भी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर क्या होगा, मेंटली आईक्यू जो होगा इनका कम होगा। उसके बाद ये क्या होंगे, टॉलर होंगे। ये भी क्या होंगे, टॉलर होंगे। आगे क्या लिख रहे हैं, क्रिमिनल माइंडसेट होगा इनका। अब ये जो सुपर मेल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक नॉर्मल बोल सकते हैं सिचुएशन के अंदर बिहेव करेगा, ऐसे इंडिविजुअल्स का बिहेवियर थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड रहेगा, उनका शैतानी दिमाग रहेगा। हर सिचुएशन के अंदर उनको कुछ ना कुछ खुराफाती सूझेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट। अभी जब भैया यहाँ पर सेक्स हमारा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ही गड़बड़ देखने को मिल रही है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होगी वो वहाँ पर नहीं हो पाएगी, तरीके से एबनॉर्मल रहेगी। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, यहाँ पे भी क्या होंगे, मेल सेक्स हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होगा। एग्रेसिव होंगे, एग्रेसिव कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये जो सुपर मेल्स होते हैं ना, ये क्रिमिनल माइंडसेट रहेगा इनका, एग्रेसिवनेस रहेगी इनके अंदर, लंबे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इन इंडिविजुअल्स के अंदर देखी जाती है कि ये इंडिविजुअल्स की फर्टिलिटी नॉर्मल है। सेक्सुअल डेवलपमेंट थोड़ी सी यहाँ पर क्या होती है, एबनॉर्मल होती है, बट इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स रेज कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स के हमें ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की होती है समाप्ति। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।